गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 साइज सेपरेशंस मीन्स आकार पृथक्करण। मतलब अलग अलग आकार के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करेंगे, पृथक करेंगे या अलग करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि ए स्पेशल टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज विच इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशंस। मीन्स ये एक तरह का क्या है, टेक्निक है या प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे कि अलग अलग साइज़ के जो पार्टिकल्स होंगे उनको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि अगर हम कोई फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं, मीन्स अगर सॉलिड फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं या लिक्विड फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं, कोई से भी फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं, तो उसमें क्या होंगे कि वो आपका किस फॉर्म में होगा, आपका पाउडर की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उस पाउडर्स में आपके अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होंगे। हो सकता है कुछ फाइन पार्टिकल्स हों, कुछ कोर्स पार्टिकल्स हों, मीन्स दरदरे टाइप के हों, कुछ मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल्स हों, तो कुछ बिग साइज़ के पार्टिकल्स हों। तो उन सबको हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट करेंगे। किसकी हेल्प से? साइज सेपरेशन प्रोसेस की हेल्प से। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होंगे या कोर्स पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा कि आपकी जो अगर हम लिक्विड फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं तो वो उसमें इजीली डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे, तो हमें उसको फॉर्मुलेशंस को आगे करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, उसके साइज़ को सेपरेट कर देंगे, मीन्स अलग अलग कर देंगे। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में या स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका साइज सेपरेशन टेक्निक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसलिए किसी भी फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए साइज सेपरेशंस टेक्निक का यूज़ किए बिना हम उस फॉर्मुलेशंस को नहीं बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर्स। ठीक है, मतलब पाउडर्स के लिए कौन कौन से ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइज सेपरेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए। लेकिन साइज सेपरेशन किसका किया जाता है? पाउडर्स का। क्योंकि आप कोई भी फॉर्मुलेशंस बनाएंगे तो आप जितने भी इंग्रेडिएंट लेंगे वो किस फॉर्म में लेंगे? आप पाउडर की फॉर्म में। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड ऑफिशियल्स दिए गए हैं पाउडर्स के। जैसे कि देखिए क्या है कि द आई पी मीन्स आपका इंडियन फार्माकोपिया हैज़ लेड डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर्स फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। ठीक है, मतलब फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए पाउडर्स के कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं आईपी में। वो क्या है? देखिए द आईपी स्पेसिफाई 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर विच आर एस अंडर। ठीक है, 5 ग्रेड्स दिए गए हैं। तो आपके 5 ग्रेड में सबसे फर्स्ट है कोर्स पाउडर, सेकेंड मॉडरेटली कोर्स पाउडर, थर्ड मॉडरेटली फाइन पाउडर, फोर्थ फाइन पाउडर एंड लास्ट वन इज़ वेरी फाइन पाउडर। ठीक है, तो ये आपके 5 ग्रेड्स हैं पाउडर्स के, या स्टैंडर्ड ऑफिशियल ग्रेड्स कहे जाएँ आपके। तो एक एक करके अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कोर्स पाउडर। आपका है कोर्स पाउडर। तो कोर्स पाउडर में देखिए क्या दिया है कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ पाउडर आर पास थ्रू अ सीव विद नॉमिकल मैस एपरेचर ऑफ 1.70 mm। सीव नंबर 10। नॉमिकल मैस एपरेचर का मतलब है आपका कि अगर मान लीजिए ये आपकी क्या है, सीव है, तो इस सीव में क्या होंगे, ये आपके वायर्स होंगे और फिर इन वायर्स में भी इस तरीके से पार्टीशन होगा। तो जो एक ये जो होगा इसका साइज़ के बीच में, इन साइज़ों के बीच में या इन होल्स के बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा? 1.70 mm का वो गैप होगा। और ये 1.70 mm का जो गैप होगा वो किस नंबर की सीव में होगा? सीव नंबर 10 में। क्योंकि हर एक सीव अलग अलग डिफरेंट नंबर की जो सीव्स होंगी उन सब का जो नॉमिकल मैस एपरेचर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो कोर्स पाउडर के लिए हम कौन सी सीव यूज़ करेंगे? सीव नंबर 10 का यूज़ करेंगे। इसमें दिया है कि सारे जो पाउडर्स हों, मतलब ऑल पार्टिकल्स होंगे, जो पाउडर्स के जो पार्टिकल्स होंगे उसको हम पास करवाएंगे किससे? सीव नंबर 10 से। और एक और बात कि इसका जो क्या होगा, जो 40% से ज़्यादा जो हमारे पाउडर्स के पार्टिकल्स होंगे उसको हम पास नहीं कराएंगे किससे? 44 नंबर की सीव से। मतलब सीव नंबर 10 का यूज़ करेंगे और 40% से अगर ज़्यादा है तो उसके लिए हम सिर्फ 44 नंबर की सीव का ही यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा के लिए हम कोई यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड आपका आता है मॉडरेटली कोर्स पाउडर।
मॉडरेटली कोर्स पाउडर में क्या है कि ए पार्टिकल ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव विद नॉमिकल मैस टेम्परेचर ऑफ 710 nm, ठीक है, मतलब 710, जिसका नॉमिकल मैस टेम्परेचर कितना है 710, तो वो कौन सी सीव हो गई आपकी 22 नंबर की सीव हो गई, ठीक है। और फिर है कि नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव, अगर 40% से ज़्यादा है तो वो इस नंबर की सीव से के बाद पास नहीं हो सकता, मतलब 66 नंबर की सीव का यूज़ करेंगे हम, ठीक। वो आपके क्या हो गए, आपके मॉडरेटरी कोर्स पाउडर हो गए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसमें हम 22 नंबर की सीव यूज़ करेंगे मॉडरेटरी कोर्स पाउडर में, और कोर्स पाउडर के लिए सीव नंबर 10 का यूज़ करेंगे। थर्ड आपका है मॉडरेटली फाइन पाउडर। इसमें क्या है कि इफ़ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए पाउडर पास थ्रू अ सीव विद नॉमिकल मैस टेम्परेचर ऑफ 35 मिलीमीटर, 44 नंबर की सीव का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। मतलब सब इसमें क्या है कि जो मॉडरेटली फाइन पाउडर्स हैं इनको सीव आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 44 नंबर की सीव का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर 40% से ज़्यादा है तो वो 85 नंबर की सीव से ही पास होगा, उसके अलावा किसी से पास नहीं हो पाएगा। मतलब कि वो 85 नंबर की सीव से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो इस सीव से पास नहीं होगा इन सीवों से, तो इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे 44 नंबर की सीव का ही यूज़ करेंगे मॉडरेटली फाइन पाउडर्स के लिए। अब हम बात करते हैं अपने 4th ग्रेड की फाइन पाउडर। इसमें क्या होता है आपका सेम है, लेकिन इसमें बस नॉमिकल मैस टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है 180 मिलीमीटर होता है, और सीव नंबर 85 यूज़ किया जाता है फाइन पाउडर्स के लिए। वेरी फाइन पाउडर्स के लिए जो नॉमिकलेचर होता है आपका, नॉमिकल मैस टेम्परेचर होता है वो 125 मिलीमीटर होता है, और इसका जो सीव का साइज़ होता है वो 120 होता है, ठीक है। मतलब सीव नंबर जो होता है वो कितना होता है 120 सीव नंबर होता है आपका। तो आपके ये पांचों हो गए। पहला आपका था कोर्स पाउडर, फिर मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर्स, फिर आपका 4th था फाइन पाउडर, एंड लास्ट वन आपका था वेरी फाइन पाउडर्स, ठीक है। सब में अलग अलग सीव ही यूज़ की गई हैं, उसका सीव नंबर और उसमें कितना नॉमिकल मैस टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपका ये ग्रेड्स वाला कंप्लीट हो गया।